जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे। मन खिंच जाए केवल राम नाम में ही, उसके बाद यह अपने आप होता है। फिर करना नहीं पड़ता, रोम रोम से नाम निकलता है। राम नाम लेना नहीं पड़ता, इतना खिंच जाता है कि छुटाए नहीं छूटता। बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के बड़े नाम प्रेमी हुए हैं। उनके यहाँ कोई एक भक्त था, वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निरंतर जप करता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर कहा कि महाराज ये सोच के समय भी नाम जपता रहता है। जब उस भक्त से पूछा गया तो उसने कहा, हाँ महाराज ऐसा होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बुलाकर उससे कहा, उस समय ख्याल रखा कर, मत बोला कर। अब वह क्या करता, शौच करने जाता तो जीभ को पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की कि महाराज यह शौच जाते समय जीभ को पकड़े रखता है। महाप्रभु ने कहा, तू यह क्या करता है? तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जीभ को पकड़ लेता हूं। तब उन्होंने कहा कि तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं, पर जीभ मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जप होता नहीं, पर जो हरदम ही नाम जपते हैं रात में दिन में, उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है। ऐसी ही बात अर्जुन की आती है। अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण होता रहता था। इसी प्रकार एक बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहां नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से उच्चारण नाम का होता रहता था। सहजा नाम सिमरदा है, मुख से ही नहीं रोम रोम से भगवान नाम का उच्चारण होता है। गोरखपुर के पास ही बरहज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम था श्री राघव दास जी। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता था। एक बार पहलवान राम मूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की अंगुली वह अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, अंगूठे को हिलने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा कि तुम्हारे में जितना बल है उससे ज्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है। वह प्रभाव आदर पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है। बाकी दूसरे लोग क्या जाने। लोक लाहु परलोक निबाहु, राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगह काम देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माए बाप दो आखर, र और म ये मेरे माँ बाप हैं। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता हैं। हमारा पालन करने वाले जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाएं, दर्शन दे दें, लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंतामणि है और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं तो प्रत्यक्ष में उनकी भी ठाठ लग जाएगा। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। अब नाम जप करते नहीं तो उसका क्या किया जाए। नाम जप करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है कि भजन करे पाताल में, प्रगट होत आकाश,
दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। कस्तूरी की सुगंध दिला दें तो तुम सुगंधी मत फैलाओ, कस्तूरी को सौगंध दिला दें कि तुम सुगंधी मत फैलाओ, तो क्या वह रुक जाएगी? सुगंध तो फैल ही जाएगी। इसी तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे और किसी को पता ही न लगने दे तो भी महाराज यह तो प्रकट हो ही जाता है, उसकी विलक्षणता अलौकिकता दिखने लगती है, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा विलक्षण। इसलिए लोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्परता से लग जाता है तो वह संत महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं, जिसको पहले कोई पूछता ही नहीं था। बात क्या है? यह सब भगवान नाम की महिमा है। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। इन र, आ और मैं का वर्णन किया जाए तो ये अलग अलग दिखते हैं, मानो ये तीनों वर्ण कृषाणु, भानु और हिमकर के बीज अक्षर हैं। वृक्ष में बीज से ही शक्ति आती है, इसी प्रकार अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से ही आई है। गीता में भगवान कहते हैं कि इनमें जो विशेषता है वह मेरी ही है। नाम और नामी अभेद है, इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है। वर्णन करने में ये अलग अलग दिखते हैं, प्रीति भी अलग अलग दिखती है, परंतु रा और मैं दोनों ब्रह्म और जीव के समान सहज संघाती हैं। अतः स्वतः सदा एक साथ रहने वाले साथी हैं, सदा एक रूप हैं और एक रस रहने वाले हैं। ब्रह्म और जीव का अर्थ क्या है? ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ममे वांश, यह जीव परमात्मा का साक्षात अंश है और यह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रायः सब लोग स्वार्थ से ही प्रेम करने वाले हैं भाइयों। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। प्रायः सब लोग स्वार्थ से ही प्रेम करने वाले हैं, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी। दो बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं। तुम्हार सेवक असुरारी, एक तो प्रभु आप और दूसरे आपके प्यारे भक्त, ये बिना स्वार्थ बिना मतलब के दुनिया मात्र का हित करने वाले हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, मेरे को सब प्राणियों का सुहृद जानने से शांति मिलती है। सुहृद सर्वदेही नाम। भगवान के जो भक्त होते हैं वे प्राणी मात्र के सुहृद होते हैं। दुनिया का हित कैसे हो, ऐसा भगवान का भाव निरंतर रहता है। इस तरह भगवान के प्यारे भक्तों के हृदय में भी दुनिया मात्र के हित का भाव निवास करता है कि उमा संत कई इह ही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। अपने साथ बुरा बर्ताव करने वाले का भी संत भला ही करते हैं। इसलिए नीति में देखा गया है कि ऊख को कोल्हू में पेरा जाए तो भी वह मीठा रस सबको देता है। ऐसा नहीं कि इतना तंग करता है तो कड़वा बन जाऊं, वह मीठा ही निकलता है, क्योंकि उसमें भरा हुआ रस मीठा ही है। ऐसे ही संत महात्माओं को दुख दें तो भी वे भलाई ही करते हैं, क्योंकि उनमें भलाई ही भलाई भरी हुई है। यह विलक्षण बात है कि भगवान स्वाभाविक ही सबका हित करने वाले हैं। भगवान का भजन करने से, मन लगाने से, ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से भजन करने वालों में भी भगवान के गुण आ जाते हैं, अर्थात वे विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। नाम जप से उनमें भी विलक्षणता आ जाती है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जैसे नर और नारायण दोनों ने तपस्या करी थी, साथ में ही रहते थे, लोगों के सुख के लिए, आनंद के लिए, और वे सुख शांति से रहे। इसी बात को लेकर बद्रिक आश्रम उत्तराखंड में तपस्या करते हैं। इसी तरह से नाम महाराज भी सबकी रक्षा करते हैं। ये दोनों अक्षर भाई भाई हैं। जग पालक विशेष जन त्राता, मात्र जगत का पालन करते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी विशेषता से रक्षा करते हैं। ऐसा ही संतों का स्वभाव होता है। और दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है? बयरु अकारण सब काहू सो,
जो कर हित अनहित ताहू सो। हित करने वाले के साथ भी वे विरोध करते हैं, पर भगवान के भक्त सबका हित करते हैं और अपना अहित करने वालों पर भी वे विशेष कृपा करते हैं। भैया धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। इसलिए कृपया भगवान का नाम जपें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे।